कितना खूबसूरत लग रहा है। आज फिर आसमां पे बादलों के डेरे हैं और अगर हम घर की हालत देखते हैं तो रात को शबनम इतनी ज़्यादा पड़ रही होती है कि ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आई हो। हमारा घास जो है वो दिन ब दिन खुश्क हो रहा है, शायद एक बार खुश्क होगा और उसके बाद फिर ये निखरेगा और इसकी अब हमें उम्मीद जो है ना वो गर्मियों में रखनी चाहिए। ये वाले पौधे तो बहुत ही अच्छे पड़े हैं जो हमने गमलों में शिफ्ट किए थे। अगर हम वो देखते हैं, जो स्पाइडर प्लांट है हमारा, वो बिल्कुल अब जो है वो खुश्क हो चुका है। मेरे ख्याल में हमें इनके ऊपर जो है ना कोई पराली वगैरह या इस तरह का दे देना चाहिए, खुसूसन रात के वक्त कोई प्लास्टिक कवर वगैरह, क्योंकि ये दिन ब दिन ऐसे ही मुरझा रहे हैं और कोहरे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हम अपने इन फूलों को देखते हैं तो ये बिल्कुल जिस तरह से कोई चीज़ सड़ जाती है, आग लग गई हो जिसे, और ये सिर्फ सर्दी की वजह से मुरझा गए हैं ये वाले पौधे भी। अब एक एक पौधे को तो हम कवर नहीं कर सकते, जबकि गुलाब काफ़ी ज़्यादा कीमती है और काफ़ी दिनों बाद हमारे घर में आया है, उसे हमें ज़रूर कवर करना चाहिए। डेज़ी कैसी हो? ठीक हो? अब ये भी डेज़ी को खुराक मिली है। बच्चा पार्टी बाहर खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खेला जा रहा है? ओए आहिस्ता यार, आसमां कितना खूबसूरत है। लाए बेटा यार, इससे अच्छा बंदा वो बैडमिंटन खेले। चलें भाई। वाह, बच्चे अक्सर खेल रहे होते हैं बाहर। शज़ेब आपसे नहीं सही खेला जाता। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन रहा हूँ, आपसे खेला ही नहीं जा रहा। सारा दिन फिर ज़ाया करते हो। अगर कोई चीज़ भी करनी है ना, टका के करें। खेलना है तो अच्छे से खेलें। चलें। कभी वापस घरों को निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है। खेलें आप बस। कल हम अपने पौधों को पानी लगा रहे थे और पानी लगाते लगाते पाइप के साथ जो है ये वाले गमले नीचे गिर गए थे। हमने दोबारा लगाया लेकिन अभी तक तो सब्ज़ खड़ा है और ये अच्छे हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अब लटका देने चाहिए हमें, या फिर चंद दिन मज़ीद इनको देखना चाहिए। पेटोनिया बहुत खूबसूरत फूल होंगे इसके ऊपर। कलर कौन सा है फ़िलहाल हमें नहीं पता, जब निकलेंगे तो इनके रंग का हमें पता चलेगा। इस साइड पे जो बेरी के दरख्त हैं काफ़ी घने हैं, इसीलिए बहुत से परिंदों ने इस साइड पे जो अपने घोंसले बनाए हुए हैं। और शाम के वक्त और सुबह टाइम बहुत ज़्यादा परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। जिस दिन हमें लिपाई के लिए भाई साहब मिले थे उस दिन हमारे पास मिट्टी नहीं थी और बाद में फिर जब मिट्टी आई तो फिर अब भाई साहब नहीं मिल रहे और हमारे सुकून घर की हालत दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही है। ऊपर से बारिशों वाला मौसम भी बन रहा है क्योंकि अभी सर्दियों की बारिशें आनी हैं। कहा जाता है कि बारिशें जब मौसम की आती हैं उससे पहले वाला जो मौसम होता है वो थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस वाला होता है। मतलब कि अब जो सर्दी पड़ रही है इसको खुश्क सर्दी कहा जा रहा होता है कि इस खुश्क सर्दी से बचना चाहिए और इस मौसम में वाकई लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुखार वगैरह हो रहा होता है। तो एक उम्मीद होती है कि जब बारिशें आएंगी और बारिशों के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, फिर बुखार नहीं होगा, जितनी मर्ज़ी फिर सर्दी पड़ रही होती है वो ज़्यादा नहीं लगती। और वैसे भी कहा जाता है कि आने वाली सर्दी और जाती सर्दी ये दोनों टाइम काफ़ी ज़्यादा मुतासर करते हैं। और अभी जो है हम अपने सुकून घर की लिपाई की बात करते हैं तो पेंडिंग में तकरीबन मेरे ख्याल में सैलाब के बाद हमने सोचा था यहाँ पर छोटी मोटी जो दरारें थी वो तो हमने ठीक कर ली थी, लेकिन सोचा जा रहा था कि हम लिपाई करेंगे लेकिन नहीं हो पा रही। शज़ेब पढ़ने आए हो? ऐसे कैसे पढ़ने आए हो? ना पूरा बैग लेके आओ पूरा। मुझे अपना मेरा पेपर है ना सुबह इस्लामियात का। अच्छा, इसलिए आज पेपर कैसा हुआ? आज VIP अच्छा हुआ है। कितने सवाल किए? 10 सवाल थे। हाँ, और 9 किए। नहीं कोई चॉइस वगैरह नहीं थी? नहीं भाई इतने 10 में से 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें? नहीं, कमाल है। 9 ही किए हैं बस। सही है। चलें, उम्मीद है कि शाज़ेब जो है वो अपना अब की बारी पोजीशन लेगा। लास्ट टाइम पोजीशन थोड़ी सी छोटी आई थी और इसने रोक के अपना अवार्ड ले लिया था। ऐसे ही है? बताऊं फिर? नहीं चले इस बार जब आई फिर आपके व्यूअर्स को बता दें। चले, कहते अभी ना बताएं फिर बाद में बताइएगा। अच्छा, लिपाई वाले भाई को जब मैं दिखा रहा था ना अपना सुकून घर, तो वो कह रहे थे कि इस बेल को आपको हटाना पड़ेगा ताकि हम इसकी प्रॉपर लिपाई कर सकें। तो मैंने कहा है कि यूँ करेंगे, इसकी जो है वो कट कर देंगे, शाखें नहीं, जो इसकी वो लगी हुई हैं रस्सियाँ वगैरह, तो रस्सियों से एक बार इसको इस साइड पे कर देंगे। जब लिपाई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, तो फिर हम ऊपर चढ़ा देंगे। हमारा इस अंगूर की बेल को लेके जो प्रोजेक्ट था
या जो हमारा ख्याल था वो ये था कि इसके सामने हम जो है कोई स्पोर्ट बनाएंगे अंगूर की बेल की और उसके ऊपर हम फैला देंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे। एक चीज़ थी कि कई बार यहाँ पर हमने अंगूर के पौधे लगाए लेकिन नहीं हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार हुआ है। तो ज़रूर इसके साथ हम इसको अच्छे से संभालेंगे। जॉनी कैसे हो? इस साइड पे हमने कुछ आम के पौधे शिफ्ट किए थे और वो पौधे बाकी हमारे गुलाब के फूलों की तरह खुश्क हो रहे हैं। देखिए, इसका हल ये है कि इसके ऊपर भी हमें कोई प्लास्टिक शीट या फिर जो धान की पराली वगैरह होती है वो देने चाहिए। बाकी पौधे अच्छे खड़े हैं। ये देखिए ख़राब हो रहे हैं ये पौधे, बड़ी मुश्किल से संभाले थे हमने। यहाँ पर जो शहतूत हो रहा था उसकी शाखें नीचे से हमने काट दी थी, अब ऊपर से अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये वाला शहतूत भी अच्छा हो रहा है। बस यहाँ से कीकर गायब हुआ तो शहतूत हो गए, अच्छी बात है। अब जहाँ तक नज़र जाती है हमारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जॉनी हमारे पीछे आ गया। हम इस साइड पे पौधा देखने आए थे आम का। ये वाला पौधा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बस इसे महफूज करना है। अब सर्दी और कोरे से बचाना है और उसका एक ही हल है, कोई प्लास्टिक शीट या फिर पराली वगैरह। इसका कोई ना कोई हल करते हैं। जैसे ही शाम ढली है सर्दी फिर से बनना शुरू हो चुकी है, और सुबह के टाइम जिस तरह से पहले होती है धुंध, अब शाम के वक्त भी धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। शाखें जब गाड़ी जा रही थी कीकर की तो इसके ऊपर गिरी हैं। ये वाला पौधा हमारा थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, तो इसकी हिफाजत कुछ यूँ हो सकती है कि इसकी शाखें जो हैं वो हम नीचे से काट दें और ये थोड़ा सा हल्का हो जाए, और ये शाखें जाएंगी हमारे मारखूर और जोजो की तरफ। शौक से खाते हैं वो। ये नीचे से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो ऊपर फिर ये अच्छे से ग्रो करेगा। फिलहाल इस तरह से हमने जो है इस साइड पे इसे फंसा दिए। उम्मीद है कि अब ये सीधा रहेगा। जॉनी को जब से हमने कमरे में बंद करना शुरू किया अब ये बज रहा है। पहले हर रोज़ जो है ये मार खा रहा होता था, और ये सामने से जहाज़ जा रहा है या इसे राकेट तो नहीं बोलेंगे, मेरे ख्याल जहाज़ ही है। और कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने कई सालों बाद ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो ये इस तरह से देखते थे। ये सर्दियों में देखने को मिल रहा होता है, शायद मौसमी तब्दीली की वजह से। वैसे तो ये मतलब कि सारा साल ही इस तरह से जाते होंगे, एक लंबी लाइन धुआं छोड़ता हुआ। और अभी आप लोग बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये जो धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है। वैसे तो कोई जहाज़ वगैरह ही होगा, कुछ और तो इसे हम कह नहीं सकते। लेकिन बचपन में हम कहते थे कि ये रॉकेट है, और इस रॉकेट के ऊपर जो है ना साइंसदान वो चांद पे जाते हैं। मेरे जैसी सोच, और अब तो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए होंगे। और कौन कौन ये सोचता था कि इसमें साइंसदान जो है वो चांद पे जा रहे होते हैं, या फिर ये रॉकेट जो है ये चांद पे जा रहा होता है, जबकि ये है जहाज़। इसे अब तो दूर चला गया, हम जूम भी नहीं कर सकते, और हमारा मोबाइल वो वाला नहीं है कि इसे जूम ज़्यादा किया जा सके। लेकिन बचपन में आप क्या गुमान करते थे इसे जब आसमां पे देखते थे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा तो यही गुमान होता था कि साइंसदान जा रहे हैं चांद पे। अब ये चांद पे जा रहा है या फिर किसी एक शहर से दूसरे शहर, ये आप लोग बताएंगे। और धुआं छोड़ता जहाज़ के चक्करों में हम जो लोगों के लिए जो ये शाखें उतारी थी वो भूल गए। वैसे इन शाखों से उनकी भूख नहीं उतरने वाली। है मारखोर, सबसे पहले अब मारखोर खड़ा होता है दरवाजे में और वो अपना हिस्सा ले लेता है। चलिए आप सारा ये खाएं, उनको चारा मिल जाएगा। मेरे घर में उनको भी यही खाना है, लेकिन चारा है यहाँ पर जो को डालने के लिए। और जो के साथ इसका हमने नाम ही नहीं रखा अभी तक। आ गया। ये ले, आपको भी चाहिए? मेरे ख्याल में भी कुतराई करने वाली, इसलिए इनके जो खाने वाली कुंडी है या खुरली है वो खाली है। वही कहाँ से शुरू हुआ है वो, और अब तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा। आज सब्ज़ी की बड़े वाली हार्वेस्टिंग होनी है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, और चारा इनका आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। शेरू है ना,
देख लो नहीं तो बर्थडे पहले कर लो। ओ यार छोटा नाले में तो ठीक है। अला ठीक ही होता है हालत अपनी। छोटा घर ला जैसे माशाल्लाह सही बड़े बड़े शलजम है। दिखाओ तो दिखाओ पहले। आज ये हैं कि जो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं उनको निकाला जा रहा है और जो छोटे हैं अभी उनका इंतज़ार करेंगे। 2-3 बार बस इनकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और ये फिर मुकम्मल हो जाएगी। वाह पकड़े जो ज़्यादा बड़े हैं उनको पहले निकाला जा रहा है कुछ इस तरह से। ये सारी सब्ज़ी हमारी जो है इसकी हार्वेस्टिंग एक साथ नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा करके जो है जो ज़्यादा बड़े हैं वो पहले लेके जाएंगे और बाकी जो है इसी तरह से जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे इनकी हार्वेस्टिंग करके मंडी तक ले जाएंगे। और अभी जो है 1-2 गट्टू वो कह रहे हैं कि हमने तोड़े हैं और वो लेके जा रहे हैं। और हमने जो है घर के लिए कुछ शलजम तोड़ने थे वो हम तोड़ देते हैं। माँ जी का कहना था कि जो ज़्यादा बड़े वो नहीं तोड़ के लेके आने, ये वाला साइज़ बहुत ही अच्छा है, सिर्फ यही ले जाएंगे। ये खड़े खड़े इतने बड़े हो गए हैं, ये काफ़ी हैं घर के लिए। अल्लाह ताला ने इनका रंग कितना खूबसूरत बनाया है, जामनी और सफ़ेद। वापस आ चुके हैं और जैसे ही मारखोर और जोजो ने हमें देखना है उन्होंने टूट पड़ना है, लेकिन पहले हम शलजम उतारेंगे और उसके बाद फिर पत्ते जो बाकी बचेंगे वो उनको देंगे। उन्हें हमारी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही खा रहे हैं। भूख की नज़रें फिर भी देख रही हैं इधर। एक बुरी खबर मेरे बहुत से व्यूअर्स जानते होंगे जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। मेरे गांव में बल्कि घर के साथ जो है जिस ट्रैक पे सुबह सुबह मैं वॉक कर रहा होता हूँ वहाँ पे एक कच्ची सी दुकान है और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये गांव की कदीम तरीन दुकान है। और उस दुकान पे जो है वो एक बाबा जी की जिसे हम पंजाबी में हट्टी बोलते हैं, हट्टी दुकान को कहा जाता है या शॉप को कहा जाता है। तो मैं अक्सर जिक्र किया जाता था कि बाबा जी की हट्टी। और कई बार जब खुसूसन मेरे दोस्त वगैरह आते हैं तो हम वहाँ से पकोड़े वगैरह खा रहे होते थे, बाबा जी वहाँ पर पकोड़े और जलेबियाँ वगैरह निकालते थे। तो बुरी खबर ये है कि वो जो बाबा जी थे वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। सबसे पहले सब उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और कल ही अचानक जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई है और उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मैंने सोचा मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए ताकि हम इज्तिमाई तौर पे बाबा जी की मग़फ़िरत की दुआ भी कर सकें। लेकिन ये ज़िंदगी आर्जी है, हर इंसान को जाना है। अल्लाह ताला सबका ख़ात्मा जो है वो ईमान पे ही करे।